नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 19 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 173। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग आकृतियों के एरिया यानी कि क्षेत्रफल की। तो इससे पहले की एक वर्कशीट में आपने सभी दी हुई आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला था, जो मूल रूप से सीधी रेखाओं से बनी हुई थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसी आकृतियों की जो सीधी रेखाओं की बजाय अलग अलग तरह से रेखाओं में बनी हुई, जो जिनकी बनावट सीधी रेखाओं की ना होकर मुड़ी हुई या घूमी हुई रेखाओं के हिसाब से है। वर्कशीट का नाम है अनोखी पहेली भाग 2। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि सविता कुछ अलग प्रकार की पहेलियां हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे सविता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गई। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को नहीं गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। समझ में आया कि अगर आपको कोई आधा वर्ग दिखाई दे रहा है तो दो आधे आधे वर्गों को आप एक गिन सकते हो। कोई वर्ग है जो आधे से भी छोटा है तो उसे आप गिनोगे नहीं, छोड़ दोगे, और जो आधे से बड़ा है उसे आपको एक मानना है। तो सविता ने सेब के चित्र में लगभग 13 वर्ग गिने। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 13 तक के नंबर दिए हुए हैं। मम्मी ने सविता को यह भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस चित्र ने कॉपी में कितनी जगह घेरी है। अब वह ऐसे सवालों को हल करने के लिए और अधिक उत्साहित थी। नीचे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसकी मदद करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक सूरज, एक नाशपाती, फूल, बादल और पत्ती बनी हुई है। आपको इन सभी आकृतियों के वर्गों की संख्या को गिनना है। ये वर्गों की संख्या इस बात को ध्यान में रखते हुए गिनिए कि कौन से वर्ग आधे हैं, कौन से आधे से बड़े हैं और कौन से आधे से छोटे हैं। और उसमें आधे से बड़े को एक, दो आधों को मिलाकर एक, और आधे से कम वाले को छोड़कर चलना है। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 1, कौन से चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी है। तो इन पांचों चित्रों में से जिस भी चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी है वर्गों की संख्या के आधार पर, उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। दूसरा, कौन से चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है। इसी तरह से जिस चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है उसका नाम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। प्रश्न 3, नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है। तो जब आप नाशपाती और फूल के वर्गों की संख्या निकाल लेंगे, फिर उनको आपको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला बड़ा है। जिसने ज़्यादा जगह घेरी है बड़ा है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 137 और 138 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वह बच्चों को कॉपी में एक वर्ग ग्रिड बनाकर उस पर विभिन्न प्रकार की पत्तियां ट्रेस करने के लिए कहें। बच्चों से पूछें कि किस पत्ती ने ज़्यादा जगह घेरी है, किस पत्ती ने कम, और किन दो पत्तियों ने बराबर जगह घेरी है। इसके लिए आप गणित की कॉपी का पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह के वर्ग ग्रिड बने होते हैं। दूसरी चीज़, पत्तियां आपको पौधों से तोड़नी नहीं है, जो गिरी हुई पत्तियां हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल करना है। तो कीजिए अपने आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।